गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਮਸ ਲਿਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। सो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं पहले भी दसिया सी रजे कि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुंदा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। आपां इलैक्ट्रॉन्स नूं ऑर्बिटल्स दे अंदर फिल करना सीखना है कि किहड़े किहड़े सब शैल दे विच किहड़े किहड़े जिद्दां आपां क्वांटम नंबर दी नॉलेज लई है ना उहदे अकॉर्डिंग अपने कोल चार अपने कोल ऑर्बिटल्स S P D F नज़र आते हैं। उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स किद्दां रहणगे। और एक गल फिलिंग तो पहलां याद रखनी है कि हर ऑर्बिटल दे विच तुसीं दो तो वध इलैक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर सकते। वो दोनों ऑपोजिट स्पिन दे नाल घुमणगे और दो ही इलैक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल च फिल होणगे। ठीक है। दूजी गल फिलिंग तो पहलां होर याद रखनी जिहड़ी मैं रोज़ तुहानूं कहनी आ कि S दे विच तुहाडे कोल सिंगल ऑर्बिटल हुंदा। ऑर्बिटल दी गिणती कदे नहीं भुलनी। P दे विच तुहाडे कोल 3 ऑर्बिटल्स हुंदे आ, D च 5 हुंदे आ, F दे विच किन्ने हुंदे आ 7 हुंदे आ। तां तुहानूं आइडिया रहेगा कि तुसीं वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन्स दी फिलिंग कर सकदे आ। हुण मैं जवानी दस सकदी कि S दे विच इक्को ही ऑर्बिटल आ तां तुसीं वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन्स फिल कर पाओगे। सैकेंड जिहड़ा हैगा P ऑर्बिटल वो 3 ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं तां 3 दूनी तुसीं 6 इलैक्ट्रॉन्स फिल करोगे। ऐसे तरीके D दे विच रजे 5 ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं तां तुसीं 5 ऑर्बिटल्स दे विच 10 इलैक्ट्रॉन्स फिल करोगे। ऐसे तरीके F ऑर्बिटल दे विच 7 अपने कोल नज़र आ रहे हैं, 7 दूनी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। सो ये मतलब आपां गल्लां याद रखण तो बाद ही एक्चुअल च फिलिंग कर सकते हैं। दूजी गल याद रखनी हंट्स रूल नूं फॉलो करना कि जब तक कि P दे हुण 3 ऑर्बिटल आ जब तक वो 3 सिगली फील्ड नहीं ना हो जाते आपां नूं डबल नहीं कर सकते। इसी तरह D च अगर 5 ऑर्बिटल है पहला 5 च एक इलैक्ट्रॉन जाना चाहिए, उस तो बाद पेयरिंग करनी है। सो ये हो गया हंट्स रूल फॉलो करांगे लिखन लगे। पॉलिस का प्रिंसीपल फॉलो करांगे कि ऑर्बिटल च 2 तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स ही नहीं भरांगे। सो इन्हां पॉइंट्स एक अफवा प्रिंसीपल नहीं भुलना जिहड़ा आपां पहलां कीता पिछले लैक्चर कि उहदे अकॉर्डिंग असीं चलांगे। उहदे अकॉर्डिंग सानूं ये पता लगूगा किहड़ा ऑर्बिटल असीं पहलां फिल करना ते किहड़ा बाद च। ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਸੀ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਫਨੈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟਲ ਭਰੋਗੇ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। 1s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2s ਦੀ। 2s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ 2p। 2p ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। 2p ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ 3s। 3s तो बाद की वारी आएगी 3p। S तो बाद P की वारी आती है फिर D की आती। हुण 3 दे कोल D तो जरूर हैगा पर D की फिलिंग 3D की मैं दस्सिया सी वो बाद च करनी है। पहले 4s आ जाता क्योंकि उसकी एनर्जी घट है। सो जिहदी एनर्जी घट है रजे वो पहला फिल कर लो, जिहदी एनर्जी ज़्यादा उन्होंने की कर दो पिछे लैके जाना आपाने। 4s तो बाद असी 3D कंप्लीट करांगे फिर 4 का कंटिन्यू करांगे। 4s का अपने कोल D तो बाद 4p की वारी रहिंदी सी 4p ते कंप्लीट होएगा। हुण 4 दी D अपनी फिर भी फिल दोबारा नहीं होनी क्योंकि जाती आपां एनर्जी घट वाला नहीं ना पहला भरदे तो आपां बाद वाला नहीं भर सकते। हुण 4p तो बाद अपनी वारी किहदी आ जानी है हुण मैं इत्थे लिख दिंदी हां। ठीक है 5s स्टार्ट हो गया। हुण 5s तो बाद वारी किहदी आनी 4d की आनी है। एनर्जी के अकॉर्डिंग इहदी एनर्जी घट है इहदी ज़्यादा है। S वाला जिहड़ा बाद च भर गया पहला भर गया D वाला बाद च भर गया। जो 4D भर ली फिर 5 का P कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जो 5 का P कंप्लीट होंदा फिर वारी 6 की आ जाती है 6s। पर जो 6s आंदा उन्होंने एक नवा अपने को ऑर्बिटल मिल जाता 4f। वो फिलिंग हले रहिंदी हुंदी क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो 6 जो असीं 6s ते पहुँचांगे उस तो बाद असीं पहला 4f नूं फिल करके जावांगे। 4f की फिलिंग तो बाद असीं पहुँचांगे साडे कोल 5 की D हले रहिंदी है 5 D फिल करांगे फिर 6p नूं कंप्लीट कर दांगे। जो 6p पूरा हो जाऊगा फिर असीं 7s ते जावांगे। P तो बाद अगला स्टार्ट हो जाता 7s। 7s दे विच आपां ने हुण 4 दी F आपां 6वें तो बाद भरी है 5वें दे कोल भी F आएगी। सो 5वें दी F जिहड़ी आपां इस तो बाद भरांगे फिर असीं 6वें दी D रहिंदी है वो भरांगे फिर 7वें दी P भर के कंप्लीट हो जाएगा। सो हुण ध्यान दे विच रखण वाली गल मेन ये आ कि D ऑर्बिटल दे विच तुहाडे कोल 3rd चक्कर तो स्टार्ट हुंदा। सो 3D 4D 5D ये तुहाडे कोल D वाले होणगे 3D 4D 5D 6D।
ਤੇ F ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਆਰਬਿਟਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 4F ਤੇ 5F, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੇ 2F 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। 1 2 3 4 ਨਾ ਉਹ 'ਚ F ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਜੇ 0 ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ S ਆਰਬਿਟਲ। अगर L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ P, अगर 2 है तो D, अगर 3 है तो F आएगा। ठीक है ना जी। सो तीसरे चक्कर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ F ਆਰਬਿਟਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। 1 0 1 2 3। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, 1 ਤੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਤੇ D ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਤੇ F। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੂਗੀ। ਹੁਣ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ अगर L 0 है रजे तो 0 ही हो जानी, 1 होगी ना, इत्थों पता लगता। हुण P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू है ना 1 हैगी आ, 1 दे वास्ते M दी वैल्यूज कितनी हो जाएगी रजे 3 हो जाएगी तुहाडे कोल, +1 0 -1 हो गई ना 3। इसी तरह 2 वास्ते कितनी वैल्यूज बन जाएगी 5। इसी तरह F दे 3 वास्ते कितनी बन जाएगी तुहाडे कोल 7 वैल्यूज आ जाएगी। उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ F ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ L ਮੈਨੇ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 0 ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਰਬਿਟਲ ਆ, 1 ਆਰਬਿਟਲ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 1 ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, S ਆਰਬਿਟਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ N ਅਗਰ 1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜੇ L 0 ਬਣਿਆ ਨਾ। N ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, P ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ N ਤੋਂ ਦੇਖੋ। N ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, अगर N 1 होएगा तो L 0 रह जाएगा। 0 रहने के नाल फिर उहदे विच M की वैल्यू भी इक्को ही आएगी, 0 आएगी, इक्को ही ऑर्बिटल शो होएगा S ऑर्बिटल, और उहदे विच वध तो वध 2 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते। इसलिए आप पहले चक्कर दे विच 2s तो इलावा कुछ होर ले ही नहीं सकते, मतलब सॉरी 1s तो इलावा आप कुछ होर ले ही नहीं सकते हैगे। ये तो इलैक्ट्रॉन्स की गिनती 2 आ, आही 1s अपने कोल बनना बस। M भी ना कड्डो, S तुसी सिर्फ L कढ लोगे ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ N ਤੇ L ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ P ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ D, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ N = 2 ਲਿਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ L ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। L ਹੋਗੀ 0 ਤੇ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ N ਤੋਂ 1 ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ, 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਵਾਲਾ S ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ P ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2s ਤੇ 2p ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ D ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ D 2 ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ 3 ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਆ ਗਿਆ, L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ 0 1 2। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਓ S P D। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3s 3p ਤੇ 3d, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਚੱਕਰ 'ਚ D ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ F ਦੇ ਇੱਥੇ F ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ F ਬਣਦੀ ਨਾ ਚੌਥੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ। N ਅਗਰ 4 ਹੋਵੇ 0 1 2 3 ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 S ਆਰਬਿਟਲ, 1 ਹੋਈ P, 2 ਹੋਇਆ D, 3 ਹੋਇਆ F। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਪਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ F ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ F 4F ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ F। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਿਰਫ S ਆਰਬਿਟਲ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ S ਤੇ P ਆ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SPD ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ 'ਚ SPD F ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਲਿਖਾਏ ਵੀ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ 25 ਤੱਕ 30 ਤੱਕ ਖੁਦ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ। ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ
क्योंकि पहले च वध तो वध 2 रह सकते हैं। लेकिन इनू आपां कन्फिगरेशन किद्दां लिखांगे, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की फॉर्म च आपां बनावांगे 1s तो स्टार्ट करांगे 1s1। 1s दे विच 1s पहला ऑर्बिटल हुंदा जिस सिंगल इलैक्ट्रॉन आ गया, सो इनू रिप्रजेंट करोगे इलैक्ट्रॉन उपरले पासे, ये बन जाएगा 1s1। ये आंसर आ गया। हुण इसे तरह एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का हुंदा राजे, तुसीं 2 इलैक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं तो तुसीं किद्दां लिखोगे 1s1 ही लिखोगे। हुण एस च याद रखियो वध तो वध कितने इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो इत्थे तुसीं कितना भरोगे 1s2। क्लीयर। और इहदे नाल नाल मैं कुछ नोबल गैस बारे भी जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगी तुहानूं। नोबल गैसिस राजे वो गैसिस हुंदियां जिन्हां दा ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेबल हुंदियां। स्टेबल का मतलब ये है कि जिन्हां दा इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट होएगा। कंप्लीट का मतलब जिन्ने ऑर्बिटल सी सारे फिल हो गए हैं, ਹੁਣ कोई स्पेस अवेलेबल नहीं हैगी, वो किसी नाल रिएक्ट करन नूं तैयार नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ऑर्बिटल 'ਚ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੀਲੀਅਮ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੀਲੀਅਮ ਇਜ਼ ए नोबल गैस। सो ਜਿਹੜਾ भी स्टेबल हो जाता, यानी जिन्नी जगह होंगी अगर वो इलैक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता। सो हीलियम इज़ ए नोबल, फस्ट नोबल गैस का नाम है हीलियम। जो तुसी पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, लास्ट लाइन के विच जिन्नियां भी अपने को एलीमेंट दिते हो नोबल गैसिस आ, उन्हां दा सारा कंप्लीट होया शैल आ और वो जिहड़ी पीरियोडिक टेबल की आखिरी लाइन च रखियां गईयां। सो जदों कन्फिगरेशन लिखना असीं इन्हां नूं यूज़ भी कर सकते हैं नोबल गैसिस नूं, तां मैं तुहानूं दस्सिया कि नोबल गैस नूं असीं वरत सकते हैं कन्फिगरेशन लिखण दे विच। किद्दां हुण तुसीं देखोगे, हुण अजे 2 वाला हो गया, हुण मैं 3 4 5 कहां तो तुसीं खुद लिख लोगे ना। मान लो लिथियम आ गया एटॉमिक नंबर 3 वाला, मैं कहा इहदा कन्फिगरेशन बनाओ, तो तुसीं बनाओगे 1s दे विच जिन्ने वध तो वध भर सकते हो, पहलां उहनूं पूरा करके फिर अगे जाना। आपां s दे विच वध तो वध 2 तो ज़्यादा भर नहीं सकते, इसलिए 1s2 असीं पूरा करता और 1s च साडे कोल कल्ला 1s ही सीगा। हुण असीं 2 ते पहुंच गए, 2 दे विच भी पहला s की वारी आएगी, 2 इहदे च चले गए, 3 विचों 1 ए च रह गया, तो इहदा कन्फिगरेशन का आंसर आएगा 1s2 2s1। क्लीयर। हुण मैं 4 भरने हैं, इस तरह तुसीं प्रैक्टिस करी चलो, तुहानूं सारे आ जाणगे। 4 भरना चाहनी मैं, तो मैं 1s दे विच तां वध तो वध 2 ही भर सकदी हां, पर 2s च भी 2 की जगह हैगी आ, तो किन्ने फिल कर दूंगी मैं 1s2 2s2। एक ही बन जाएगा राजे, यह बेरिलियम का कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे तरीके आप नैक्सट कर सकते हैं। सो जिन्ना भी तुसीं नंबर भरना चाहते ना, यह वाला कन्फिगरेशन इनक्रीज करते जाना। हुण मैं सारे तुहानूं थोड़े थोड़े दसूँगी। हुण मैं बोरोन ते पहुँच गई, 5 भरने मैं, तो 1s दे विच राजे 2 आ गए, 2s दे विच भी किन्ने आ गए 2 आ गए, 2 ते 2 किन्ने हो गए 4 हो गए, 1s2 2s2। हुण 2s तो बाद तुहानूं याद रखना पैना कि किहदी वारी आ गई, हुण 2p की वारी आई है, तो 2p दे विच जिहड़े है आपां याद रखियो। हुण इत्थे फिर कन्फ्यूज हो जाना, 2p दे विच 2 नहीं आपां भर सकदे, 2p च कितनी जगह हैगी है, p दे विच कितने ऑर्बिटल है, रट्टा लगा लो 3 हुंदे आ, तो 6 इलैक्ट्रॉन की जगह हैगी। d दे विच 5 ऑर्बिटल आ, उह च 10 की जगह हैगी आ। f च जिहड़े 7 ऑर्बिटल आ, उह च 14 की जगह हैगी आ। हुण s दे विच अपने कोल 2 की जगह, हुण ये क्लीयर हो जाने चाहिए तुहानूं, आपां वध तो वध किन्ने भर सकदे आ। सो इत्थे फिल कर लो 2 2 4, इत्थे राजे इक्को ही भर होया अपने कोल p दे विच। जे तुसीं चाहो तुहानूं ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तुसीं p नूं खोल के लिख लो। किद्दां लिख सकदे आ आपां 2px 1 2py 2 2pz 3। ये भी चलो कल्ले कल्ले लिखोगे कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इहदे विच तुहाडा एक इत्थे चला गया, ये याद रखना अपने कोल कि p च साडे कोल 3 ऑर्बिटल हुंदे आ, 6 की जगह हुंदी है जिस चों साडा पहला भर गया है। क्लीयर। हुण आपां कार्बन 6 का बनाना होवे, इत्थे अगे करी चलो 2 4 5। हुण 6वां इत्थे नहीं राजे डबल करना तुसीं, 6वें नूं मैं तुहानूं दस्सिआ ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी दे है, क्योंकि तिन्ने p वाले आ गए, तिन्ने दूजे चक्कर दे है, तो तुसीं पहला हंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगली फिल्ड करो, डबलिंग नहीं करनी, पेयरिंग नहीं करनी। तो अगला इलैक्ट्रॉन तुहानूं राजे कित्थे देना पेगा, इत्थे देना पेगा। क्लीयर। सो 2 4 5 ते 1 आ किहदा बन गया 6 का बन गया। हुण ये हो गया कार्बन 6, ठीक है राजे। हुण इत्थे 7 का बनाना होवे, नाइट्रोजन हुंदी 7, आप अगे अगे इत्थे कर सकते हैं, तो 7वां इलैक्ट्रॉन कित्थे जाएगा, इत्थे जाएगा 2 4 5 6 7। हुण अगर 8 की बारी आऊगी ना, फिर वो इत्थे पेयरिंग स्टार्ट होएगी, क्योंकि हर ऑर्बिटल च अपने को 2 की जगह तो हैगी है। हुण मैं ऑक्सीजन 8 का लिखना चाहनी हाँ, फिर मैं लिखूंगी 1s2 2s2 2p दे विच हुण मैं 2 लै जाऊंगी, बाकियां चल एक एक हैगा ही आ। तो देखो बन गए पूरे अपने। आ तरीका आप अपनाना
2 4 6 7 8। ठीक है, आप एक लेक्चर होर भी लगा सकते हैं अगर तुहानू कन्फ्यूजन हुई ना, तो आप ये वाले टॉपिक ਨੂੰ मतलब रिपीट होर कन्फिगरेशन लिख के देख के चलांगे ताकि सानू सारे क्लीयर हो जाना। अज आप सिंपल जे करके देखियो, तुसी 10 तक कर लो, 15 तक करके देख लो, 20 तक करके देख लो, है ना। जिथे तुहानू प्रॉब्लम लगी फिर आपां नूं जिहड़ा हैगा एक क्वेश्चन अपने कोल आएगा इस तरह का, उन्होंने आपां अलग जिहड़ा ना वीडियो बना दूंगी, मैं अलग सॉल्व करांगे। इत्थे तुसी सिंपल लिख के देखने आ। हुण 9 वाला लिखना ना, फ्लोरीन 9 हुंदा। हुण देखो 9 ते किद्दां पहुंचोगे, हुण 9 ते हले इत्थे 2 की जगह है, आपां एक भरिया, आपां इत्थे हले फिल कर सकते हैं। सो मैं पहुंच गई 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2p1z। देखो 9 हो गए, 2 4 6 8 तक 9। ये फ्लोरीन का कन्फिगरेशन तैयार हो गया। सो इस तरीके जो मैं 10वें तक पहुंचूंगी फिर सारी स्पेस फिल हो जाएगी, क्योंकि पी 6 ही आ सकते सी। जो 10 करेंगे ना नियॉन 10, तो तुसी देखियो फिल हो गया सारा। 1s2 2s2 2p2x 2p2y 2p2z। तुसी डी वाले नहीं इदा खोल के लिखने हो, इकट्ठे ही लिखी चलियो। सिर्फ पी वाले तो मैं सिखाया कि तुहानू क्लीयर हो जाए कि हंड्स रूल भी फॉलो हो रहा है। हुण देखो किन्ने हो गए, 2 4 6 8 10। ये हुण कंप्लीट हो गए। हुण दूजे चक्कर छोड़ जगह नहीं बची अपने को। 2s ते 2pc आपां भर दिते। सो 10 इलेक्ट्रॉन जो फिल हो गए ना, ये स्टेबल हो गए, इसलिए नियॉन इज द सैकेंड नोबल गैस। इस तरीके दे नाल नोबल गैस भी सीखी जानी आपां ने कि नोबल गैस उन्होंने कहते हैं जिहदा कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाता, स्टेबल हो जाती है, वो अपने बाहरले चक्कर च जिन्ने इलेक्ट्रॉन की लोड सी वो कवर कर जाती है, तो वो स्टेबल हो जाती है। क्लीयर। सो सैकेंड नियॉन जी है तुहाडी नोबल गैस आएगी। हुण नोबल गैस की असीं वरतों किद्दां कर सकते हैं? अगर असीं वड्डे वड्डे कन्फिगरेशन आ गए, सानूं लिखण च प्रॉब्लम आउण लग जानी, इन्नी वड्डी लाइन किद्दां लिखांगे, तो आपां उहनूं शॉर्टकट करन लई नियॉन की वरतों कर सकते हैं। किद्दां कर सकते हैं? मान लो हूँ मैं 11 ते पहुँच गई, ठीक है ना जी। सोडियम हो गया एटॉमिक नंबर 11। मैं इसका कन्फिगरेशन लिखना शुरू किया, 1s2 2s2 2p। हूँ मैं इकट्ठा कर लैनी हाँ, क्योंकि 10 तक तो आप भारी ले है ना, 6 की जगह हैगी, आप इकट्ठे लिख लीए। 6 2 8 2 10 पूरे हो गए। हूँ मेरी वारी 3s ते आ गई, तो मैं 3s1 3s पहला एक भरूगा, है ना, 1 आ गया। हुण अगर मैं इहनूं शॉर्टकट फॉर्म च लिखना चाहनी हाँ, तो एक मैथड होर भी है साडे कोल कि जदों तुसीं किसी नोबल गैस ते पहुँच गए, तुसीं वो नोबल गैस का नाम लिख सकते हो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर। मैं लिखता 10 वाली की होगी नियॉन, और शॉर्टकट फॉर्म च मैं सोडियम का कन्फिगरेशन इस ढंग नाल लिख सकती हाँ। इसका मतलब ये होएगा कि 10 इलैक्ट्रॉन मेरे इत्थे पूरे हो गए, 11वां मैं ये बाद स्टार्ट करता, 2 चक्कर जिहड़े सी नियॉन पूरे कर गई है। सो ये शॉर्ट फॉर्म होंदी है। कई बार बहुत बड़े कन्फिगरेशन अपने को टाइम नहीं होंदा लिखण दा, फिर शॉर्टकट मैथड दे नाल आपां नूं लिख सकते हैं कि तुसीं नोबल गैस विच पा के ना बाकी बाहर दा लिख दो। हुण इस तरीके दे नाल ये सोडियम हो गई। हुण तुसीं 12 दा बनाना। हुण इस तरह तुसीं लाइन च चली चलो, बनते जाणगे। 1s2 2s2 2p6 3 च हले इस च 2 आ सकते हैं। सो ये 12 का बन गया। जे मैं शॉर्ट फॉर्म च बनाना, फिर मैं नियॉन लिख के 3s2 जी है बाहर कर दूंगी, ताकि 10 इत्थों गिन हो जाए, 2 तुहाडे बाहरों गिन हो जाएंगे। सो इस तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा कंटिन्यू करके एलीमेंट्स नूं लिखना। फिर जदों तुसीं 18 ते पहुंचोगे फिर नोबल गैस आएगी। हुण मैं 18 वाला लिखदी हां, 12 तो लैके बाकी तुसीं लिखोगे, मैं हुण तुहानूं सीधा 18 ते लैके जानी। आर्गन इज द नैक्सट नोबल गैस। ऐदा तुसीं सारियां नोबल गैसिस बारे नाले जानकारी ले लोगे। आर्गन 18 भरने रजे। हुण मैं 1s तो स्टार्ट करता, 1s2 2s2 2p6 आ तो मेरे को घट्टो घट 10 का नियॉन हैगी आ। चाहां तो मैं नियॉन भी लिख सकती हाँ, है ना। जे तुसीं हले सीखना है तो तुसीं खोल के लिखी चलो। फिर मैं बारी लगाई 3s2 3p ते पहुंच गई। मैं क्या गिन लीए, 2 4 6 4 10 ते 2 12 मेरे को हो गए, और पी च जगह 6 की हैगी आ, तो मैं नैक्सट 6 इत्थे फिल करते। देखो पी पूरी होगी ना, एक स्टेबल कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया, जिन्नी जगह अवेलेबल सी वो भर गई है। सो ऑर्गन इज द नैक्सट नोबल गैस। कहने का मतलब जो तुसीं 19 वाला बनाना चाहते हैं, हुण इस तो बाद 4s की वारी आनी है। 19 वाला क्योंकि 3D पहला नहीं भरनी, चेते रखनी है गल। तो 3D वाले तो 4s वाले कल मैं दोबारा दसूँगी तुहानूं, ताकि पहला तुहानूं मंडे नूं हुण दसूँगी तुहानूं। अज की वीडियो तुसीं हुण फ्राइडे की समझ के देख लई हो, सैटरडे मैं नहीं बनानी सीगी, पर होने है कि कल मेरे तो नहीं कर होया काम। सो इस करके अज मैं तुहानूं जरूर सेंड करूँगी, ताकि तुसीं 2 दिनों के विच ना कन्फिगरेशन नूं सीख लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। हुण आ हो गया अपने को जिहड़ी सीगी आर्गन कंप्लीट हो गई। हुण मैं 19 वाला बनाना चाहवां तो मैं लिख सकती हाँ कि मैं इत्थे आर्गन ही भर दूंगी, मेरे 18 पूरे है।
नेक्स्ट मैं 4s आपे स्टार्ट कर दूंगी। 4s1 देखो शॉर्टकट मैथड आ गए ना। सो नोबल गैसेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करांगे शॉर्टकट कन्फिगरेशन वास्ते। ਤਾਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। 18 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ, 19 20 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਣੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 21 ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਲਿਖੀਏ 21 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। सो अज तुसी कितने तक करोगे, तुसी ट्राई करियो कि 30 तक करो। फिर दो कन्फिगरेशन कन्फ्यूजिंग आएंगे जिन्होंने असी दोबारा एक्सप्लेन करूँगी मैं, ताकि तुहाडा भी रिपीट हो जाएगा और अगला भी तुहानूं पता चल जाएगा। सो स्कैंडियम 21 किद्दां लिखोगे, फिर उस तरीके स्टार्ट करो 1s2 2s2 2p6 3s2। आज ये प्रैक्टिस करी जानी है 3p6। हुण देखो किन्ने पूरे हो गए अपने, 18 तक असी पहुँच गए होवांगे। 2 4 10 2 12 ते 6 18। अगे वारी हैगी 4s की। 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। s ਚ ਤਾਂ ਭਰਨੇ 2 ਆ, p ਚ 6 ਭਰਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। d ਚ 10 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ 3d ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ 4p ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, 3d ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ एनर्जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏਗਾ 1। और तुसी जगह किन्ने दी है 10 तक भर सकते हो। डी दे विच 5 ऑर्बिटल हैगी आ कल्ले कल्ले, पर तुसी इकट्ठा ही शो करी चलो, ओहदे च तुसी फिलिंग कर सकते हैं। सो हुण तुसी देख लिया ना आप 21 इलैक्ट्रॉन्स नूं शॉर्टकट किद्दां भरांगे। मैं इत्थे लिखूंगी ऑर्गन 18 मैं इत्थे कवर कर दूंगी। बाद च मेरे को 4s2 या 3d1 बस आही रह गया, ये मैं बाहर लिख लूँगी। हुण बुक्स दे विच 3d मोरे लिखिया हुंदा, अज लिखी यही चीज़ होनी, पर तुसी फिर बुक दे बिल्कुल कॉपी नहीं करनी हैगी। तुसी इहनूं इदां भी लिख सकते हो। उहदा रीजन आ कि तीसरा चक्कर पहला आंदा भरदा बाद च, इसलिए आप शो करन लगे इहनूं मोरे भी लिख सकते हैं। पर यह भी जिद्दां तुसीं भरदे हो मेरे हिसाब दे नाल तुसीं उही सीक्वेंस रखो, उहदे अकॉर्डिंग तुहानूं याद रहेगा कि 4s पहला फिल कीती है, 3d बाद दे विच कीती है। जदों इलैक्ट्रॉन एंटर करदा d च बाद च करदा, पर जदों बाहर निकलदा ना फिर s चों निकलदा, क्योंकि बाहरला चक्कर किहड़ा बन जांदा चौथा, तीसरा अंदर हो जांदा, यानी अंदर वाला चक्कर बाद च भर रिहा आ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 3d ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ और 4s बाहरला, पर 4s पहला भर गई, 3d की ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਰੀ ਹੈ। सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।